शादी का क्या मतलब है? शादी क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या ये जरूरी है? शादी क्या है? हमें यह समझना चाहिए कि शादी की ये व्यवस्था क्यों है। हर एक मनुष्य की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कुछ जरूरतें हैं। आप जब 8 साल के थे, तब अगर मैंने आपसे शादी के बारे में पूछा होता तो आपके लिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने ये तब पूछा होता जब आप 14 वर्ष के थे तो शायद आप कुछ शर्माते, क्योंकि तब आप कुछ तो सोचते थे। चूंकि आपका शरीर एक खास ढंग से बढ़ रहा था और हार्मोन्स ने आपकी बुद्धि पर असर डालना शुरू कर दिया था, तो आप इसके बारे में कुछ सोचते थे। अगर मैंने ये आपसे 18 की उम्र में पूछा होता तो आप साफ तौर पर हाँ या ना या अभी नहीं या कभी नहीं वगैरह कुछ कहते, जो इस बात पर आधारित होता कि 14 और 18 की उम्र के बीच में आपके साथ क्या हुआ था। दुनिया के कुछ खास हिस्सों में बच्चों को जो आजादी अभी मिल रही है, उसकी वजह से शादी शब्द की शायद कुछ नकारात्मक छवि बन गई है। कुछ समाजों में युवा लोग अब शादी को एक खराब चीज समझते हैं। आप जब युवा हैं तो आप इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि आपका शरीर कुछ खास तरह का है। तब शादी एक तरह का बंधन जैसा लगता है जो आपको बांधता है। आप कुछ खास तरह से कुछ करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे जब शरीर कमजोर पड़ता है तो फिर से आपको लगता है कोई ऐसा हो जो आपके लिए प्रतिबद्ध हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कोई गलत चीज है। सवाल ये है कि क्या आप ये चाहते हैं? हर व्यक्ति को अपने खुद के लिए सोचना चाहिए, किसी सामाजिक नियम की वजह से इसे नहीं कर लेना चाहिए। यह सोचना बहुत लड़कपन या अपरिपक्वता की बात है कि जब मैं मजबूत हूं तब मुझे कोई नहीं चाहिए, पर जब मैं कमजोर हो जाऊं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ हो। वास्तव में कोई भागीदारी या संबंध तभी बनने चाहिए जब आप अपनी खुशहाली के शिखर पर हों। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो घबराहट में किसी भी तरह से रिश्ते बनाना चाहेंगे। जब आप अच्छे हैं, अपने जीवन के शिखर पर हैं, तब आपको वो भागीदारी बनानी चाहिए जो जीवन के उतार चढ़ावों पर आपका साथ दे। एक मनुष्य के रूप में आपकी शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतें हैं। लोग इन चीजों के बारे में जागरूकता के साथ सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका शादीशुदा जीवन खराब हो जाएगा। पर ये जरूरतें मौजूद हैं और उनके बारे में विचार जरूर आते हैं। स्त्रियों के लिए कुछ हद तक ये संसार बदल गया है। अब सिर्फ सामाजिक और आर्थिक वजह से उनको शादी करना जरूरी नहीं रह गया है। उनके पास विकल्प हैं और अब वे अपना रास्ता चुन सकती हैं। वे अब अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को संभाल सकती हैं। 100 साल पहले ऐसा नहीं था, अब उनके लिए कुछ आजादी है। उन्हें शादी क्यों करनी चाहिए, इसके कम से कम 2 कारण अब नहीं रहे हैं। बाकी के 3 के बारे में उनको सोचना है। मानसिक रूप से क्या आपको अपने जीवन में किसी साथी की जरूरत है? क्या आपको भावनात्मक साथ चाहिए? और अपनी शारीरिक जरूरतों के बारे में आप कितने मजबूत हैं? आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर इनके बारे में सोचना चाहिए। ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है, हर कोई शादी करे या कोई भी शादी न करे। ये इस तरह काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी मजबूत हैं? क्या ये कुछ ऐसी चल जाने वाली जरूरत है जिसके परे आप जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो शादी मत करिए, क्योंकि किसी से आसानी से ऐसे ही बंध जाने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप फिर भी शादी करते हैं तो सिर्फ 2 लोग ही नहीं, सारा परिवार परिणाम झेलता है। मैं ये नहीं कहता कि शादी करना गलत है, पर सवाल ये है कि क्या आपको ये चाहिए।
हर व्यक्ति को अपने लिए सोचना चाहिए, सिर्फ एक सामाजिक नियम मानकर शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने में कुछ भी गलत नहीं है, पर अगर जरूरत न होने के बावजूद आप ये करते हैं तो ये एक अपराध है, क्योंकि आप अपने आप को और कम से कम एक और व्यक्ति को दुख ही देंगे। जब किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या मुझे कोई साथी रखना चाहिए, तो वे बोले, किसी मूर्ख के साथ चलने की बजाय अकेले चलना बेहतर है। मैं उतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई अपने जैसा ही मूर्ख मिल जाता है तो कुछ किया जा सकता है, पर सिर्फ आपकी जरूरत के आधार पर, न कि इसलिए कि समाज क्या कह रहा है, नहीं इसलिए कि दूसरे लोग शादी कर रहे हैं। शादी या साथ साथ रहना। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25 से 30% लोगों को शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इसमें बस थोड़ी सी ही रुचि होती है जो जल्दी ही खत्म हो जाती है। 30 से 40% लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा चलती है और वे शादी कर सकते हैं। 10 से 12 साल तक उन्हें ये अच्छा लगता है, फिर बोझ लगने लगता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें बहुत मजबूत होती हैं। लगभग 25 से 30% लोगों को ज्यादा लंबे समय की भागीदारी चाहिए, उनको ऐसी व्यवस्था में जरूर जाना चाहिए। आजकल लोगों ने कुछ दूसरी ही तरह के रास्ते ढूंढ लिए हैं। ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा, बस उसके साथ रहूंगा। अगर आप बस एक ही व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी एक तरह से शादी ही है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट चाहे हो या ना हो। पर अगर आप सोचते हैं कि आप हर सप्ताहांत कोई अलग साथी चुन सकते हैं तो आप अपने आप को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके मन के पास याददाश्त है वैसे ही आपके शरीर के पास भी एक ज्यादा मजबूत तरह की याददाश्त है, आपके मन की याददाश्त से कहीं ज्यादा। शरीर की याददाश्त चीजें ग्रहण करती है और उन्हें बनाए रखती है। शादी का महत्व। भारतीय परंपरा में शारीरिक नजदीकियों को ऋणानुबंध कहते हैं, जो शरीर की भौतिक याददाश्त है। शारीरिक नजदीकी के दौरान शरीर याददाश्त की एक गहरी समझ बना लेता है। इस याददाश्त के आधार पर ये कई प्रकार से जवाब देता और प्रतिक्रिया करता है। अगर कई लोगों के साथ संबंध बनाकर आप इस पर बहुत सारी यादें छाप देते हैं तो शरीर उलझन में पड़ जाता है और आप में एक खास तरह का दुख पैदा होता है। आप ये उन लोगों में देख सकते हैं जो अपने जीवन और भौतिक शरीर को बहुत ही ढीले ढाले ढंग से चलाते हैं। उन्हें वास्तविक आनंद का कुछ पता नहीं चलता। अगर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि वे कभी पूरी तरह से न हंस सकते हैं, न रो सकते हैं। वे ऐसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शरीर में एक ही जन्म में बहुत सारी उलझन भरी यादें कई तरह से असर करती हैं। तो सिर्फ साथ साथ रहने का संबंध आपकी जरूरतों को संभालने का हल नहीं है। कुछ भी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपना जीवन आपको इस तरह जीना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से करें। या तो आप शादी कीजिए या फिर इन जरूरतों के पार पूरी तरह से चले जाइए। पर ये कुछ ऐसा है जो हरेक को अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखना चाहिए, आपकी जरूरत कितनी मजबूत है। अगर आप इसे बिना सामाजिक प्रभाव के साफ तौर पर स्पष्टता से देखना चाहें तो आप कुछ समय के लिए, जैसे 1 महीने तक, बिल्कुल अलग हो जाइए। ये फैसला लेने के समय आपको स्पष्टता की अवस्था में होना चाहिए, आप पर किसी का असर नहीं होना चाहिए। कुछ ध्यान कीजिए और अपने आप को स्पष्टता की अवस्था में ले आइए। उस स्पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरतें वास्तव में कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि शादी करने की जरूरत नहीं है और आप एक बार ये फैसला कर लेते हैं तो फिर बार बार न सोचें। जब एक बार एक तरफ जाने का फैसला कर लें तो फिर दूसरी तरफ न देखें।
आपको इनमें से सिर्फ एक ही चीज करनी है। अगर आप बीच में ही लटकते रहे तो हमेशा ही उलझन की अवस्था में बने रहेंगे। सबसे अच्छी चीज क्या है? कुछ भी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपना जीवन आपको इस तरह से जीना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से करें। अगर आप में ये गुण है तो आप जो कुछ भी करते हैं वही सबसे अच्छा है। शादी की व्यवस्था। आजकल बहुत से युवा शादी करना नहीं चाहते और जो कर लेते हैं उनके तलाक हो रहे हैं। तो शादी का एक पहलू ये है कि हर एक मनुष्य की जो सबसे मूल जरूरतें हैं उनको एक खास तरह की पवित्रता प्रदान की जाए। स्थिरता, सुंदरता और एक खास तरह से बनाई हुई व्यवस्था शादी की वजह से आती हैं क्योंकि किसी पुरुष और स्त्री को एक नए ताजे जीवन को संसार में स्वाभाविक रूप से लाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए शादी ही एक रास्ता है, पर क्या आपके पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? मनुष्य जो संभावनाएं लेकर जन्मता है उनके कारण मनुष्य का बच्चा कुछ इस तरह का होता है कि किसी भी दूसरे प्राणी के बच्चे की तुलना में वो सबसे ज्यादा असहाय जीव होता है और उसको सबसे ज्यादा सहारों की सहायता की जरूरत होती है। आप किसी कुत्ते के बच्चे को गली रास्ते पर छोड़ दें तो भी अगर उसे बस खाने को मिलता रहे तो वो आराम से बड़ा होकर एक बढ़िया कुत्ता बन जाएगा। मनुष्य के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ शारीरिक सहारा ही नहीं चाहिए पर बहुत तरह के सहारे चाहिए और सबसे ज्यादा उसे एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है। आप जब 3 से 4 साल की उम्र के थे तब आप 100% शादी के पक्ष में थे, अपने माता पिता की शादी के पक्ष में। और जब आप 40 से 50 के हो गए तो आप फिर से 100% शादी के पक्ष में हैं। सिर्फ 18 से 35 की उम्र में ही आप शादी की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। जब आपका भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली है, सब पर हावी है, तब आप बस शरीर को ही समर्पित रहते हैं और हर संगठन, संस्था, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। ये हार्मोन्स की ताकत से मिली हुई आजादी है। आपकी बुद्धि पर हार्मोन्स का कब्जा है तो आप हर चीज की मूल बातों पर ही सवाल उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए शादी ही एक रास्ता है, पर क्या आपके पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? हमें अब तक कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला है क्योंकि बच्चे के लिए स्थिरता का वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी का मतलब है कि आप जागरूकता के साथ चुनाव करें। सबके लिए ये न तो अनिवार्य है न जरूरी कि वे शादी करें और बच्चे पैदा करें। हाँ, अगर मनुष्य जाति खत्म होने के कगार पर होती तो हम हरेक को शादी करने और बच्चे पैदा करने की सलाह देते, पर यहाँ तो मनुष्यों की आबादी पहले से ही विस्फोटक ढंग से बढ़ रही है। आज तो ऐसा है कि अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो मनुष्य जाति पर उपकार ही कर रहे हैं। पर अगर आप शादी करते हैं और खास तौर पर बच्चे भी पैदा करते हैं तो ये एक 20 साल का काम है, वो भी अगर बच्चे ठीक ढंग से बढ़ते, पढ़ते और अच्छा काम करते हों। अगर वे ठीक नहीं हैं तो फिर ये आपके लिए जीवन भर का काम हो जाता है। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो कम से कम 20 साल तक एक स्थिर वातावरण बनाने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए कि आप उन्हें बीच में ही छोड़ दें और चलते बने। एक बात और, आपको एक ही सांस में कभी शादी और तलाक की बात इस तरह नहीं करनी चाहिए जैसे कि ये दोनों एक साथ ही आते हों। थोड़े समय पहले तक भारत में कोई तलाक की बात नहीं करता था। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि दो लोगों के बीच कोई बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है और उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचता और उन्हें अलग होना ही पड़ता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, पर ऐसा होता है। लेकिन आपको शादी के साथ ही इसकी योजना नहीं बनानी चाहिए।
ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।